वैश्वीकरण का सांस्कृतिक परिणाम अब हम समझते हैं, क्योंकि हमने आर्थिक परिणाम समझ चुके हैं, राजनीतिक भी समझ चुके हैं और सांस्कृतिक समझते हैं। तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव, परिणाम यानी आयाम हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव में सकारात्मक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, सकारात्मक पॉइंट क्या है? तो सकारात्मक पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण की वजह से वैश्विक संस्कृति में समरूपता आ रही है। समरूपता आ रही है, कोई दिक्कत? वैश्विक संस्कृति में समरूपता आ रही है वैश्वीकरण की वजह से। और वैश्वीकरण की वजह से वैश्विक संस्कृति में समरूपता आ रही है, इसी को कहा गया मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण। तो कई बार क्वेश्चन आपको मैकडोनाल्डीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैकडोनाल्डीकरण क्या है। तो आप बताइएगा कि विश्व की संस्कृति जो है, पूरे विश्व भर में जो संस्कृति है वो एक जैसी होती जा रही है, तो इसे ही हमने मैकडोनाल्डीकरण कह दिए। ठीक है, चलो, तो पहला पॉइंट है ये सकारात्मक में। दूसरा पॉइंट है कि भाषा का अध्ययन बढ़ा है। किसका अध्ययन बढ़ा है? भाषा का अध्ययन बढ़ा है। जैसे आज पूरे विश्व भर में अंग्रेजी सीखा जा रहा है। ठीक है, पूरे विश्व भर की अगर बात करें हम, तो पूरे विश्व भर में फ्रेंच और इंग्लिश, इसके अलावा चाइनीज, हिंदी और भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं जो है वो बोली जा रही है और उसको सीखी भी जा रही है। ठीक है, तो भाषा के अध्ययन करने से पूरे संस्कृति में समरूपता आएगी। ठीक है, इसके अलावा पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व एक परिवार के रूप में उदय हो रहे हैं। ठीक है, पूरा विश्व एक परिवार जैसा अब लगने लगा है। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि कौन सा देश है जो हमारा अपना नहीं है। सारे देशों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो इसलिए पूरा विश्व एक परिवार के रूप में उदय हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेल मिलाप व पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पर्यटन, ठीक है, मतलब दुनिया भर के जो सरकारें हैं आपस में मिलते हैं, कई प्रकार के समझौता और संधियां करती है। जनता भी जो एक दूसरे की है वो एक दूसरे के देशों में पर्यटन करती है, भ्रमण, टूरिज्म। ठीक है, और एक दूसरे के देशों में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, कल्चर को समझते हैं। ठीक है, तो इससे संस्कृति के प्रति लगाव भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है, काफी बेहतर। ये सब वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का जो तकनीकी या सुविधाएं नहीं होती थी कई देशों में, वैश्वीकरण की वजह से ये सारी चीजें उपलब्ध हो पा रही है। तो इसकी वजह से वैश्विक संस्कृति में काफी ज्यादा समरूपता आ रही है, एक जैसा हो रहा है। और ये सारे के सारे जो चीजें हो रही है ये वैश्वीकरण की वजह से ही हो पा रहा है। तो ये सकारात्मक पॉइंट है। वहीं पे अब हम नकारात्मक पॉइंट भी हम समझ लेते हैं। नकारात्मक क्या है? नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि विकासशील देश जो है ना, विकासशील देशों की संस्कृति नष्ट हो रही है। ठीक है, विकासशील देशों की संस्कृति नष्ट हो रही है। ठीक है, और विश्व में सिर्फ एक ही संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति का दबदबा बढ़ रहा है। ठीक है, चाहे वो खान पान के मामले में हो, या पहनावा के मामले में हो, या फिर भाषा के मामले में हो, पश्चिमी संस्कृति को ज्यादा अपनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, और इससे विकासशील देशों की जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत माना जा सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है संस्कृति का, वो है कि पूरा विश्व के जो लोग हैं, जनता है, ठीक है, वो पश्चिमी संस्कृति के चौकाचौंध में आ रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति के चौकाचौंध में आ रहे हैं। चौकाचौंध यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हैं वो उसी के अंदर फंस जाते हैं, पश्चिमी संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति है जो अपने संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन जब वो अमेरिका और पश्चिमी देशों में जब जाता है तो वहाँ की संस्कृति इतना पसंद आ जाता है कि वो उनकी संस्कृति को ही अपना लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारी संस्कृति उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये चौकाचौंध में वो फंस जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारे मैंने समझा दिया हूँ वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है।